तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला सेंटेंस दिया है कि हेल्थ टू स्मोकिंग इंजूरियस इज। यहाँ पर भी देखिए अंत में फुल स्टॉप दिया है। असर्टिव होगा या तो इम्पेरेटिव होगा। तो असर्टिव में भी आता है, अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो उसमें पार्टिसिपल भी आ जाता है, जिरंड भी आता है, इन्फिनेटिव भी आता है। तो पहले इसमें देखते हैं क्या सब्जेक्ट है कोई। हेल्थ टू स्मोकिंग इंजूरियस इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो फिर बनेगा कैसे। हेल्थ तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। टू दिया है, इन्फिनेटिव से हो सकता है, तो टू के बाद जो वर्ब होगा वह फर्स्ट फॉर्म होगा। तो कहीं भी वर्ब और कोई दिखाई नहीं दे रहा है फर्स्ट फॉर्म। तो यानी जो हमारा जिरंड फॉर्म होता है, जिरंड फॉर्म से बनाएंगे। जिरंड का मतलब होता है जो वर्ब होता है उसी में आईएनजी जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अगर आईएनजी जुड़ा है तो हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। तो इज आया है, ठीक है, तो कोई बिना सब्जेक्ट का वह नहीं लग सकता है। तो इसलिए यह स्मोकिंग हम पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा स्मोकिंग, ये हो गया स्मोकिंग। अब यह इसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो सहायक क्रिया इज है। तो स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान करना, यानी सिगरेट पीना, दारू पीना, इस प्रकार से जो भी चीज़ होता है धूम्रपान करना, नशा वाली चीज़, ये हो गया। तो हो गया स्मोकिंग इज, यानी धूम्रपान करना होता है, क्या होता है, तो इंजूरियस। इंजूरियस का मतलब होता है हानिकारक। तो यहाँ लिखेंगे INJURIOUS, इंजूरियस। उसके बाद बचा है टू हेल्थ, टू, ये हो गया हेल्थ। इसका अर्थ हो गया कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि देमसेल्व्स हेल्प दोज हेल्प्स हु गॉड। अब 2011 में यह पूछा गया है। अब हम सबसे पहले फुल स्टॉप दिया है, फुल स्टॉप दिया है तो यानी असर्टिव इम्परेटिव पहले ढूंढेंगे। तो यानी यहाँ गॉड दिया है यानी ईश्वर, और कोई यहाँ सब्जेक्ट नहीं दे रहा है। अब हु दिया है तो हु क्वेश्चन पूछता है, तो हु के बाद सहायक क्रिया, तो हु हेल्प्स, कौन मदद करता है, यह भी हो सकता है। हु हेल्प्स गॉड, ईश्वर की कौन मदद करता है। दोज, ये नहीं हो रहा है तो इसको कर, यह भी एक मुहावरे के तौर पे आता है, कहावत के तौर पे आता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है गॉड, गॉड सिंगुलर नंबर में, इसलिए इसके तुरंत बाद सहायक जो हमारा वर्ब है उस वर्ब सिंगुलर नंबर, तो हेल्प्स लग जाएगा कि गॉड हेल्प्स, ईश्वर मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं, तो दोज, उन लोगों की, हो गया। गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उन लोगों की मदद करते हैं। अब यहाँ पे हु, यह रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा, तो यहाँ हो जाएगा हु, और यह सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो दोज प्लूरल नंबर में है तो इसके बाद जो वर्ब लगेगा वह भी प्लूरल नंबर, यानी इसमें यस से यस नहीं जुड़ेगा, तो यह हो जाएगा हेल्प। और यह उसके बाद बचा है देमसेल्व्स, देम SELVES। इसका मतलब हो गया कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं कर लेते हैं। तो यही हुआ कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स, ये हमारा इसका रीऑर्डर हुआ। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि लिव टू वाटर विदाउट इम्पॉसिबल इज इट, 2013 में पूछा गया है। तो अब हम सबसे पहले यही देखेंगे, अंत में फुल स्टॉप है तो इम्पेरेटिव या असर्टिव। तो असर्टिव है क्योंकि इसमें इज दिया है, तो इज दिया है तो क्या इसके साथ कोई सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट आई वी दे यू ही सी इट, यह सब होता है। तो देखिए इसमें इट दे रहा है तो इट को हम कर्ता की जगह लिख देंगे। इट ऑब्जेक्ट भी होता है तो अंत में भी लगा के देख सकते हैं, लेकिन पहले इट से बना के देखते हैं क्या बन जाता है। तो इट सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज लग जाएगा। इट इज़, यह है, क्या है, तो यहाँ हो गया इम्पॉसिबल, ये हो गया IMPOSSIBLE, इट इज़ इम्पॉसिबल, असंभव होता है। क्या असंभव होता है, तो टू लिव, जीवित रहना, ये हो गया टू LIVE, टू लिव, जीवित रहना। विदाउट वाटर, बिना पानी के, विद आउट, और ये हो गया वाटर। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, यह सही सेंटेंस बन रहा है कि पानी के बिना जीवित रहना असंभव होता है, बिल्कुल यह सही है। तो यह इसका रीऑर्डर हो गया।
अब देखते हैं अगला सेंटेंस दिया है कि इज प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बिग, और अंत में यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप दिया है। मतलब क्या है कि असर्टिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव, तो यहाँ इज दिया है तो असर्टिव में होगा, उसी में इज एम आर वाज वर जो भी हो उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो इज प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नाउन है तो इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पॉल्यूशन, ये हो गया पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन को हम गिन नहीं सकते हैं, सिंगुलर नंबर में ही होता है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वह सिंगुलर नंबर में होते हैं। तो यहाँ इज यह इसके बाद लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव दे रहा है, तो अगर यहाँ प्रॉब्लम लिख देते हैं कि पॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, कि प्रदूषण एक समस्या है, तो बिग बच जा रहा है। तो बिग मतलब एडजेक्टिव है और वह हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले आता है, तो प्रॉब्लम नाउन है। तभी कह सकते हैं अगर पॉल्यूशन नाउन है तो यहाँ प्रॉब्लम भी नाउन है, इसको क्यों नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसका अर्थ नहीं निकलेगा। अगर लिख देते हैं प्रॉब्लम इज अ बिग पॉल्यूशन, यह सेंसलेस हो जा रहा है, इसका सेंस बेहतर नहीं हो रहा है, इसलिए लिखेंगे पॉल्यूशन इज अ बिग और यहाँ हो जाएगा प्रॉब्लम। तो यह ध्यान देना है हमेशा आपको जब लिखेंगे कि उसका अर्थ निकाल लेंगे। अगर अर्थ बेहतर से निकल जा रहा है और वह अर्थपूर्ण हो जा रहा है तब तो उसको लिखेंगे, अन्यथा फिर हम इधर उधर करके उसको बदल लेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अगला दिया है संडे प्ले अ स्लेट ऑन अ मैच, यह 2007 में पूछा हुआ है। तो अब इसका रीऑर्डर क्या होगा, तो अब यहाँ देखिए फिर फुल स्टॉप दिया है, तो या तो यह इम्पेरेटिव या असर्टिव, तो कहीं इज दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब कहेंगे प्ले, वर्ब है तो इसके पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। तो संडे कर्ता का काम नहीं करेगा, क्योंकि इज यूज होता तो समझ में आता, क्योंकि मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया के साथ आई वी दे यू ही सी इट या कोई नाउन आना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ प्ले अस लेट, यहाँ देखिए लेट का प्रयोग है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो लेट का प्रयोग होता है तो लेट के प्रयोग से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि लेट और यहाँ अस, लेट के साथ अस लग जाएगा, लेटस। उसके बाद क्या है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लगता है, तो लेटस प्ले मतलब चलो खेलते हैं। क्या खेलते हैं, अ मैच। अब कब खेलते हैं, तो यहाँ संडे दिया है, उसके पहले प्रीपोजिशन लग जाएगा, तो ऑन संडे। ये हो गया कि लेटस प्ले अ मैच ऑन संडे, यानी चलो संडे को मैच खेलते हैं। ये हमारा रीऑर्डर हुआ। अब लास्ट देखते हैं, दिया है कि पेन फ्रॉम ऑफ फॉर शी मार्केट द बॉट सिस्टर हर, यहाँ पर भी फुल स्टॉप दिया है और यह भी देखिए 2013 में पूछा गया है। इसको अगर हम रीऑर्डर करेंगे तो वही, अगर फुल स्टॉप लगा है तो पहले असर्टिव ट्राई करेंगे, असर्टिव के लिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे। पेन फ्रॉम सी, पहले यहाँ देखिए सी सब्जेक्टिव केस होता है तो सी को पहले तुरंत हम ला देंगे, और भी कोई देख लेंगे और कोई सब्जेक्टिव केस नहीं, क्योंकि सिस्टर भी है, यह भी हो सकता है सब्जेक्ट, लेकिन अगर वह सब्जेक्ट होगा तो सी को हम बीच में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस सी को हम पहले लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सी, और सी के यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम मुख्य क्रिया लिखेंगे। तो मुख्य क्रिया यहाँ देखिए कुछ दिख रहा है, मार्केट द बॉट, यहाँ बॉट बाई का सेकेंड फॉर्म है और इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद यह लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉट। शी बॉट, वह खरीदी, क्या खरीदी, यानी कर्ता हो गया, क्रिया हो गया। अब हम इसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो खरीदी, तो क्या खरीदी, तो पेन दिखाई दे रहा है, पेन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ आर्टिकल ए लग जाएगा, तो अ पेन। तो शी बॉट अ पेन, उसने एक पेन को खरीदा। किसके लिए खरीदा, तो यहाँ दे रहा है, और कहाँ से खरीदा यह भी हो सकता है, तो फॉर हर सिस्टर, अपनी बहन के लिए खरीदा। तो यहाँ लिख देंगे फॉर हर सिस्टर। तो शी बॉट अ पेन फॉर हर सिस्टर, कि उसने अपनी बहन के लिए एक पेन खरीदा, बिल्कुल अर्थपूर्ण है। लेकिन और भी कुछ बचा हुआ है, फ्रॉम भी बचा हुआ है, द भी बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, और मार्केट भी बचा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कि शी बॉट अ पेन फॉर हर सिस्टर, अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द मार्केट, ये हो गया।
और फुल स्टॉप, और कुछ बचा नहीं है। तो शी बॉट अ पेन फॉर हर सिस्टर फ्रॉम द मार्केट, कि वह बाज़ार से अपनी बहन के लिए एक कलम खरीदी। तो इस प्रकार हम जो भी इधर उधर करके जो सेंटेंस दिए रहेंगे उसको हम रीऑर्डर में रख सकते हैं और एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बना सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।